क्या आपको पता है जेई 2026 में बैठने वाले 14 लाख स्टूडेंट्स में से 10 लाख स्टूडेंट्स पहले ही दिन रेस से बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि किस मार्क्स पर कितनी परसेंटाइल मिलती है और किस परसेंटाइल पर कौन सा रैंक आता है। लोग कहते हैं बस मेहनत करो, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हर साल थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स 98 परसेंटाइल लेकर भी रोने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका रैंक टू ब्रांच कैलकुलेशन फेल हो जाता है। अगर आप जेई 2026 टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके प्रिपरेशन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको पूरा ब्रेकडाउन देने वाले हैं। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एग्जैक्ट कन्वर्जन, परसेंटाइल एंड रैंक का रियल इम्पैक्ट और कौन सी रैंक पर एनआईटी एक्चुअली मिलती है। साथ ही वो कॉमन मिथ्स भी तोड़ेंगे जो हर साल हजारों स्टूडेंट्स को गलत टारगेट सेट करवा देते हैं। और एंड में आपको मिलेगा जेई मेन 2026 के लिए सेफ और रियलिस्टिक टारगेट, यानी आपका स्कोर 150 होना चाहिए, 180, 220 या स्ट्रेट 250। रेडी हो रियलिटी चेक के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेई मेन में सीट्स का ब्रेकडाउन समझते हैं। इंडिया में लगभग 12 लाख स्टूडेंट्स जेई मेन देते हैं और अगर सीट्स की बात करें तो एनआईटीज़ में लगभग 24,500, ट्रिपल आईटीज़ में 9,500, जीएफटीआईज़ में 10,000, यानी कि टोटल 44,500 अप्रॉक्स। और अगर हम सिर्फ एनआईटीज़ की बात करें तो सिर्फ 24,500 सीट्स, मतलब कंपटीशन रेशियो एक सीट के लिए 50 to 55 स्टूडेंट्स। अगर आप टॉप एनआईटीज़ में सीएसई और ईसीई ब्रांचेस एम कर रहे हो तो ये रेशियो और भी ज़्यादा स्कैरी हो जाता है, लगभग एक सीट के लिए 300 to 400 स्टूडेंट्स। जेई मेन मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। चलिए अब समझते हैं कि जेई मेन में मार्क्स, परसेंटाइल और रैंक एक्चुअली डिसाइड कैसे होते हैं। सबसे पहले जेई मेन एक परसेंटाइल बेस्ड एग्जाम है, मार्क्स बेस्ड रैंकिंग नहीं। इसका मतलब ये है कि आपकी परसेंटाइल डिसाइड करती है कि आपने बाकी स्टूडेंट से कितना बेटर परफॉर्म किया, सिर्फ आपके अपने रॉ स्कोर पर नहीं। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और आप उनमें से टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स में हो तो आपकी परसेंटाइल ऑटोमेटिकली हाई होगी, इवन इफ पेपर टफ हो और मार्क्स कम आए। इसी वजह से परसेंटाइल हर शिफ्ट के डिफिकल्टी लेवल को नॉर्मलाइज करके कैलकुलेट होती है, जिससे आपको फेयर स्कोर मिले। जेई मेन के हर शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन होता है और दोनों अटेम्प्ट्स की परसेंटाइल अलग अलग कैलकुलेट होती है। इनमें से जो आपकी बेस्ट परसेंटाइल होती है, एनटीए उसी को फाइनल मानता है और इसी बेस्ट परसेंटाइल के बेसिस पर आपका ऑल इंडिया रैंक डिसाइड होता है। रैंक इस प्योरली परसेंटाइल के डिसेंडिंग ऑर्डर पर बेस्ड होती है। टॉप परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स को टॉप रैंक्स मिलती हैं। लास्ट 4 ईयर का ट्रेंड देखने पर एक चीज क्लियर है, 99 प्लस परसेंटाइल के लिए यूजुअली 180 to 220 मार्क्स चाहिए, 98 परसेंटाइल के लिए अराउंड 140 to 160 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए अप्रॉक्स 120 to 140 मार्क्स। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, पेपर इजी हो तो सेम परसेंटाइल के लिए मार्क्स ज़्यादा चाहिए होते हैं और अगर पेपर टफ हो तो सेम परसेंटाइल कम मार्क्स पर मिल जाती है। यानी जेई मेन का रियल गेम है रिलेटिव परफॉर्मेंस मैटर्स, नॉट जस्ट मार्क्स। चलिए अब देखते हैं लास्ट 4 ईयर का ट्रेंड, यानी कि मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल वर्सेस रैंक। 280 से 300 मार्क्स। अगर आप 280 से 300 स्कोर करते हो तो आप कंसिस्टेंटली 99.99 से 100 परसेंटाइल के बीच आते हो। 2022 में इस रेंज पर रैंक 1 से 20 मिली, 2023 में ये स्लाइटली एक्सपेंड होकर रैंक 1 से 25 हो गई, 2024 में फिर से रैंक 1 से 20 और 2025 में रैंक और भी ज़्यादा टाइट, रैंक 1 से 15। मतलब क्लियर है, टॉप रैंक्स के लिए फाइट हर साल ज़्यादा टफ होती जा रही है, पर इस स्कोर पर आपका एनआईटी में टॉप ब्रांच कंफर्म है। 250 से 279 मार्क्स, ये वो रेंज है जहां मैक्सिमम आईआईटी और टॉप एनआईटी एस्पिरेंट्स आते हैं। 2022 में 99.85 टू 99.98 परसेंटाइल पर रैंक 21 to 100, 2023 में 99.80 टू 99.97 परसेंटाइल पर रैंक 26 to 120, 2024 में 99.82 टू 99.98 परसेंटाइल पर रैंक 21 to 110 और 2025 में 99.85 टू 99.99 परसेंटाइल पर रैंक 16 to 80। ये काफ़ी सेफ रेंज मानी जाती है क्योंकि इस ब्रैकेट में आने वाले स्टूडेंट्स का रैंक ऑलमोस्ट हर साल टॉप 200 के अंदर लॉक हो जाता है और टॉप एनआईटीज़ गारंटेड होती हैं। 200 से 249 मार्क्स, इस रेंज को अक्सर स्टूडेंट सेफ जोन समझते हैं, लेकिन डेटा कुछ और ही कहता है।
2022 में रैंक 101 से 1500, 2023 में रैंक 121 से 1800, 2024 में रैंक 111 से 1600, 2025 में रैंक 81 से 1200। परसेंटाइल लगभग 98.2 से 99.8 के बीच रहती है, यानी 200 प्लस मार्क्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन टॉप एनआईटी ब्रांच के लिए कंसिस्टेंसी और लक दोनों चाहिए। 150 से 199 मार्क्स, ये वो रेंज है जहां बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। इस स्कोर पर रैंक्स लगभग 1500 से 12,000 तक स्ट्रेच हो जाती है और परसेंटाइल रफली 94.5 से 98.5। यहाँ एक छोटा सा स्कोर ड्रॉप भी ब्रांच और कॉलेज दोनों चेंज कर सकता है। 100 से 149 मार्क्स, इस रेंज में कंपटीशन सबसे ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, यानी रैंक्स 10,000 से 55,000 के बीच रहती है और परसेंटाइल अप्रॉक्स 84.5 से 95। इस स्कोर पर टॉप एनआईटी कोर ब्रांच के लिए चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन लोअर एनआईटीज या स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन पॉसिबल हो सकता है। 50 से 99 मार्क्स, यहाँ पर रैंक्स 45,000 से 1.6 लाख तक जा सकती है और परसेंटाइल 64 से 85 के बीच वेरी करती है। इस जोन में कॉलेज ऑप्शंस शार्पली रिड्यूस हो जाते हैं। 0 से 49 मार्क्स, अगर स्कोर 50 से नीचे है तो परसेंटाइल जनरली 65 से कम रहती हैं और रैंक 1.4 लाख के बियॉन्ड चली जाती है। तो कैसे मिलेगा एनआईटीज में एडमिशन? स्टूडेंट्स, एनआईटी में एडमिशन सिर्फ परसेंटाइल पर डिपेंड नहीं करता, इसमें काफ़ी फैक्टर्स प्ले करते हैं, जैसे कैटेगरी, ब्रांच परफॉर्मेंस, होम स्टेट कोटा, एडमिशन इन टॉप एनआईटी वर्सेस लोअर एनआईटी, पेपर डिफिकल्टी और शिफ्ट वाइज नॉर्मलाइजेशन। यानी कि सिर्फ 200 मार्क्स इज इक्वल्स टू एनआईटी पक्का, ऐसा रूल नहीं है। बहुत कह सकते हैं कि चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो क्या है सेफ स्कोर एनआईटीज में एडमिशन के लिए? अगर आप 200 से 249 मार्क्स स्कोर कर लेते हो तो आमतौर पर आपको लगभग 99 to 99.9 परसेंटाइल मिल सकती है, जिसे आपकी रैंक अप्रॉक्स 1500 से 15,000 के बीच आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन पेपर डिफिकल्टी एंड शिफ्ट। यहाँ से आपको टॉप एनआईटीज की ब्रांचेस मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं जेई मेन परसेंटाइल और रैंक से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स की। मिथ नंबर 1 to 200 मार्क्स आएंगे तो टॉप एनआईटी मिल जाएगा। रियलिटी, 200 मार्क्स पर एनआईटी मिलने का चांस हाई है, बट टॉप एनआईटी गारंटेड नहीं है। मिथ नंबर 2, जेई मेन में परसेंटाइल फिक्स्ड होती है। रियलिटी, डिफिकल्टी प्लस शिफ्ट के अकॉर्डिंग डायनामिक स्केलिंग होती है, जिससे परसेंटाइल वेरी करता है। मिथ नंबर 3, परसेंटाइल और परसेंटेज सेम है। रियलिटी, परसेंटाइल मतलब आपने कितने लोगों को पीछे छोड़ा। तो क्या होना चाहिए जेई मेन 2026 का परफेक्ट स्कोर? अगर आप एक डिसेंट कॉलेज चाहते हैं जैसे ट्रिपल आईटीज या फिर एनी गुड जीएफटीआईज तो एम अराउंड 150। अगर आप एनआईटी चाहते हैं तो एम अराउंड 200। अगर आपका गोल टॉप एनआईटीज में सीएस ब्रांच का है तो एम 220 प्लस। आई होप इस वीडियो से आपका जेई स्कोर, परसेंटाइल एंड एनआईटी एडमिशन के लिए डाउट सॉल्व हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें कि आपका करंट टारगेट क्या है, 150, 180, 200 या फिर 250। और प्ले स्टोर पर हमारा जेई प्रिपरेशन ऐप 2026 डाउनलोड कर लेना, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।